हेलो एवरीवन। देखिए बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ऑनर्स पेपर में, तो एक ऑनर्स पेपर जो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, उसमें जो चैप्टर चल रहा था वो लावणी चैप्टर चल रहा था। उसका ये सेकेंड वीडियो होगा। अभी तक जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें 5 क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किया है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और 20 मार्क्स इस चैप्टर से आपको आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि राम एक मोटरसाइकिल 5200 में ख़रीद कर 57,800 में बेच देता है। 52,000 में ख़रीदता है और 57,800 में बेच देता है। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि आपका कॉस्ट क्या है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई 52,000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है। आपने बेचा कितना में, तो आपका जो एसपी है वो 57,800 रुपया है। ठीक है, बहुत सिंपल। तो आपको कितने की प्रॉफिट हो जा रही है, आपको मालूम है ना प्रॉफिट कितने की हो जा रही है, तो 57,800। ठीक है, 57,800 माइनस 52,000, तो आप देखेंगे कि 5,800 का आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है, 5,800 का। बहुत सिंपल है। इतना सीपी है, इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पूछा है कि प्रॉफिट को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं। आपको प्रॉफिट निकालना है सीपी पर। सीपी पर क्यों निकालना, क्योंकि 52,000 में से 5800 कमाए तब जाकर हुआ 57,800। तो आपको लिखना है 5800 अपॉन में लिखना है 52,000 और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा भाई, ऐसे इसको काट दीजिएगा, 00 कट गया, 1 0 यहाँ से काट दीजिए, ये कट गया, 26 दूना 52 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, ये कट गया, 13 दूना 26 कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 दूना 4, 9 दूना 18, 29 दूना इतना। ठीक है, अब 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 5 45 को 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14। ठीक है, अपॉन 13। जब आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे 145 को 13 से, तो 13 1 जा 13, 1 आएगा, 5 आएगा, 13 1 जा 13, 2 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 5 65। तो ये आ जाएगा आपको 11.15%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको सीपी दिया है, एसपी दिया है, आपको पूछा है लाभ कितना है, तो आप बता सकते हो इजीली। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहते हैं एक व्यापारी ने 100 वस्तुएं 102 रुपये में खरीदी। वस्तुएं 100 है और 102 रुपये में खरीदी, तो ये आपका सीपी है। तो आप लिख देंगे सीपी कितना हो गया भाई, 102 रुपये। और इसको बेचा है 200 में, सारी वस्तु बेच डाला। तो 100 खरीदा, 100 बेचा, तो वस्तुओं का तो कोई रोल ही नहीं है। तो 100 वस्तुओं को बेच दिया 200 रुपये में। आपसे पूछा है कि बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो सर लाभ हुआ, बहुत सिंपल है, 102 माइनस 100, 100 माइनस 102, 98 रुपया का आपको लाभ हो गया। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट निकालो, लेकिन ये कहा है ऑन सेल निकालो, एसपी ऑन सेल्स प्राइस निकालो। तो भाई ठीक है ना, हम निकाल देते हैं ऑन सेल्स प्राइस पे। हमको तो जनरली निकालना है सीपी पर, लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि आप नहीं, आप एसपी पर ही निकाल के दिखाओ, तो भाई ठीक है, हम एसपी पर ही निकाल के दिखाते हैं। 200 के नीचे कर दें, एसपी हमने रखती है लेकिन सीपी रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसा कह ही दे आपको, तो फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 0 0 इससे ये ख़त्म, इससे काटेंगे तो 49%। हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में समय देना चाहिए। ठीक है, 49%, राइट ना, क्लियर, ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी मेज को 180 रुपया में बेचने पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 180 में बेचा है, बेचने पर 175 रुपये में बेचने से, मतलब अगर वो 175 में बेचता, उससे 180 रुपये में बेचने पर कहता है
कि अगर मैं 175 में बेचता, ठीक है, हालांकि मैंने बेचा नहीं, इसको इतना में बेचेंगे तो, और इसको इतना में बेचेंगे तो इसका जो लाभ प्रतिशत होगा ना वो 4% ज़्यादा होगा। तो भाई दोनों का लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिए, और 4% अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। हम आपसे 4% कम है या आप हमसे 4% ज़्यादा है, तो दोनों के बीच का अंतर 4% का है, मतलब 4 का अंतर है। तो यहाँ परसेंटेज, इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, और इसके परसेंटेज प्रॉफिट में से इसके परसेंटेज प्रॉफिट का अंतर निकाल दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, और 4 के इक्वल कर दीजिए, हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है जब आपको सीबी पता रहता है, कितना में खरीदा है, इतना बेचा है, इतना का प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी पता ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, सीपी को हम मान लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखिएगा, अगर आपका एसपी वन दिया है 180 रुपया में होगा, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंट मैंने 1 कह दिया ऐसी समझने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और अपॉन में दे देंगे एक्स, चूँकि सीपी को नीचे रखेंगे तब जाकर परसेंट में बदलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये हो गया। देन आपके पास जो सीपी है, SP2 दिया हुआ है 175 रुपया, तो प्रॉफिट 2 कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 2 परसेंट सीधे निकालते हैं, 175 माइनस एक्स, और अपॉन में कर देंगे एक्स, चूँकि सीपी रखना है और ये सीधे परसेंटेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट ये हो गया, इसका प्रॉफिट परसेंट ये हो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अधिक का और कम का मतलब आप समझ लीजिए, जब आपको अधिक कहे या कम कहे तो मतलब डिफरेंस, बड़का में से छोटका को माइनस कर दीजिए अपने मन से। तो ये बड़का है, चूँकि एसपी ज़्यादा है तो स्वाभाविक इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, और इसका एसपी कम है तो स्वाभाविक इसका प्रॉफिट कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, 180 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और मल्टीप्लाई में दे देते हैं 100 को ऊपर में ले लेंगे, चूँकि 100 ऊपर में ही है, नीचे में 1 है, माइनस 175 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100, इक्वल टू कर देंगे 4, ठीक है। इतना परसेंट का अंतर 4 है, ठीक है, चूँकि ये भी परसेंट में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स का एलसीएम सेम हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा भाई मेरे 18,000, और ये हो जाएगा माइनस 100 एक्स। चूँकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डेटा भी सेम रह जाएगा, और ये माइनस में, ठीक है। और इसको पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस से बाहर करेंगे, समझ गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 को करेंगे 100 से, चूँकि 100 यहाँ पर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 75 17,500, और 100 से करेंगे तो 100 एक्स, ठीक है, इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आ गई। अब चाहते हैं, सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई, दोनों का को इसको ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा 18,000 माइनस, चलिए थोड़ा दिख जाए, 18,000 माइनस 100 एक्स, और ये भाई ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा और सामने में माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, सामने में कुछ नहीं तो ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17,500, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 एक्स, और नीचे में हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4। अब देखिए ये 100 एक्स माइनस में 100 एक्स प्लस में ख़त्म हो गया, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। 18,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 500, और एक्स को इस पार कर देंगे, ठीक है, और 4 को इस पार कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा भाई आपको 4 इकाई 4 और 25 चौका 100, 125, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 125, ठीक है, 125। आपसे क्या पूछा था, सीपी क्या है ना, आपसे पूछा है सीपी क्या है, आपसे क्या पूछा, सीपी, समझ गए। तो ये आपका आंसर है, क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे हम, सीपी आपसे पूछा था। चलिए, तो बस करना कुछ नहीं, सीपी आपको नहीं पता था, हमने माना, और 180 के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता था उसका परसेंटेज निकाले, 175 के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता था उसका परसेंटेज हमने निकाला, और दोनों के परसेंटेज का अंतर 4 है, हमने दोनों के परसेंटेज का अंतर निकाल के बराबर में 4 कर दिए। आज जैसे ही बराबर का रिलेशन आता है वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु लाभ लेकर 150 रुपये में बेच दी जाती है, ठीक है भाई। यदि वह वस्तु 135 रुपये में बेची जाती तो पहले जितना लाभ हुआ था उसका 50% हानि होता। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, डिफरेंस की बात नहीं चल रही। कहता है पहले जितना लाभ होता था उसका 50% हानि होगा, ठीक है। तो पहले क्या लाभ होता था वहीं से शुरुआत करते हैं। हमको लाभ नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या क्या डेटा है। तो हमको दिया है 2 बार SP, ठीक है। विक्रमोल SP दिया है 2 बार, तो इसको कहते हैं SP1 मान लेते हैं। 150 रुपये ये हो गया, ठीक है। और SP2 आपके पास है 135 रुपये। अब पहले कितना लाभ होता था ये नहीं पता है। लेट प्रॉफिट इक्वल टू इसका अगर 150 में बेचता तो इसको जो प्रॉफिट होता है वो X रुपया होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं सीधे रुपये में, परसेंटेज की बात नहीं। लाभ जितना होता, ठीक है, कितना लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ जितना होता तो X रुपया लाभ होता। तो इसका हानि जो होने वाला है, ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इसका 50% हानि हो जाएगा, इस लाभ का 50% हानि होता है। तो 50% इस लाभ का निकालते हैं, कितना होता है, इसे ये काट देंगे तो x/2। ये हानि किस पर है, इस पर है, और ये लाभ किस पर है भाई, इस पर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब दोनों के सब कुछ रुपया में है, सब कुछ रुपया में, ठीक है। ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में। 150 रुपया में बेचता, X रुपया का लाभ होता, 135 में बेचता तो इतना का लॉस होता। इसमें कहीं पर CP मेंशन नहीं, और आपको पता है कि CP हर कंडीशन में इक्वल होगा, जो कि चाहे आप लाख बेचिए चाहे जैसे, लेकिन खरीदने का जो वैल्यू है, जो आपका CP है, वो तो इक्वल रहेगा, सब हर कंडीशन में इक्वल रहेगा। मतलब जितना, जैसे मान लो ये पेन है, हमने 10 में ख़रीदा, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो 12 में बेच दूँ, 11 में बेच दूँ, 10 में बेच दूँ, 9 में बेच दूँ, लेकिन ख़रीदा तो 10 रुपया में है, ठीक है। तो उसी तरीके से ख़रीदा तो सेम कीमत पे है, CP कैसे निकलेगा, तो इसका CP निकलेगा प्रॉफिट को माइनस करके, और इसका CP निकलेगा लॉस को प्लस करके। सर उल्टा कर रहे हैं हम, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट CP में प्रॉफिट ऐड होता है तब बनता है SP, ठीक है। अब आपको CP निकालना है तो इस प्रॉफिट को ले जाकर माइनस कर देंगे तो SP वो वापस आ जाएंगे, CP वो वापस आ जाएंगे, और CP में से लॉस लेस होता है तब बनता है SP। तो इस लॉस को उठा के उधर प्लस कर देंगे तो बन जाएगा इतना, ठीक है। अब नहीं समझ में आया फिर से सुनो। मैं कहता हूँ 10 रुपया में कोई सामान बेचा और इसमें 2 रुपया का प्रॉफिट शामिल है, इसका मतलब हमने खरीदा कितना में था, 8 रुपये में खरीदा था। मैं कहता हूँ 10 रुपये में कोई सामान खरीदा और इसमें लॉस 2 रुपया शामिल है, इसका मतलब ये है कि हमने जो सामान खरीदा तो 12 रुपये में खरीदा था, ज़्यादा में खरीदा था कम में बेचा, तो ज़्यादा में खरीदा था कम में बेचा तब तो हानि हो गया। तो हानि की कंडीशन का क्या मतलब है, ज़्यादा में खरीदा था कम में बेचा है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तब ना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से कम में खरीदा था ज़्यादा में बेचा है, तो इस प्रॉफिट को लेस कर दीजिएगा तब CP होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 150 में से इस X को माइनस करिए, सब रुपया में, 135 में इस इतना को प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉरी नहीं दिख रहा होगा, चलिए स्क्रॉल कर दिया हमने। 150 में से इस X को माइनस कर दीजिए, बन गया CP। 135 में इस X को प्लस कर दीजिए, x/2 मतलब जो लॉस है आपका उसको प्लस कर दीजिए, बन गया CP। अब दोनों को ऐसा करता हूँ, इस X को उठा कर उधर कर दे रहा हूँ, x/2, और ये जो X है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, = इसको उठा के इधर कर देता हूँ, ठीक है। 150 माइनस 135, ठीक है भाई। LCM ले लेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो ये सीधे क्रॉस हो जाएगा, x प्लस में 2x = 15। तो हो जाएगा भाई, यहाँ इधर कर लिख दे रहा हूँ, आप सीधे नीचे लिख देना, ये हो जाएगा 3x/2 = 15, और इससे इसको काट देंगे तो 5 या 15, x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। समझ। अब हमको निकालना है असल में CP। तो अब ये x का वैल्यू क्या आया, ये प्रॉफिट आया इस पर वाला, 150 में खरीदा था, सॉरी 150 में बेचा और 10 रुपया का प्रॉफिट है। अब मुझे बताओ कि अगर आप 150 में खरीदते हो और 10 रुपया प्रॉफिट कमाते हो तो इसका मतलब आपका CP कितना था, 60 रुपया नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे 60 रुपया CP था। भाई अगर 60 रुपया CP होगा और SP 150 रुपया तो प्रॉफिट कैसे होगा, वहाँ पर तो लॉस हो जाएगा। तो आपका जो CP था 150, ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस करोगे तब ये आपका CP था।
150 कम था सीपी आपका, 10 रुपया कम था तब तो प्रॉफिट हुआ आपको। अगर 150 में बेचा है और 10 रुपया का प्रॉफिट था तो आपका सीपी 10 रुपया कम था, तब तो आपको प्रॉफिट, आपने खरीदा 10 रुपया कम में, तब आपको 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ 150 में बेचकर। समझ रहे मेरी बात को? तो कुल मिलाकर 150 में आपने बेचा है और 140 रुपया का आपको प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सीपी हो गया। अब अगर क्रॉस चेक करना पड़े कि सर इस पर निकाल के बताओ, ये वाला दूसरा जो केस है, ये 135 रुपया में आपने बेचा है, ठीक है, और 135 में बेचा है, और ये लॉस आपका इसमें ऐड हो जाएगा x/2। एक्स का वैल्यू कितना आया था? 10/2, 5, ठीक है, 140। बात को बेसिक गहराई को समझिए, ठीक है। ये कहता है इतना में बेचा है और इतना का लॉस हो रहा है। x/2 का लॉस का मतलब 10 रुपया आया था ना एक्स का वैल्यू। हाँ भाई, हाँ, एक्स का वैल्यू 10 रुपया आया था। ये 10 रुपया यहाँ रखेंगे तो 135 + 10/2, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 140 हो जाएगा। बात की बेसिक गहराई को समझिए, ठीक है। बेसिक गहराई ये है कि सीपी जो होता है वो अगर उस कंडीशन में आपको लॉस हुआ है बेचकर, तो उस लॉस को वापस एसपी में ऐड करेंगे तब जाकर सीपी बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? क्योंकि सीपी उस लॉस से ज़्यादा था तभी तो आपको लॉस हो गया, ठीक है। सीपी ज़्यादा रहेगा, एसपी कम रहेगा तो आपको लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और सीपी कम रहेगा, एसपी ज़्यादा रहेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। तो सर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाया उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उस कॉस्ट प्राइस कहलाता है। आपको जब बेचना होता है तो इसमें प्रॉफिट अपना ऐड करते हैं तब इसको बेचते हैं, ठीक है। तो अगर सीपी निकालना होगा तो ये प्रॉफिट जाकर वहाँ माइनस होगा, क्योंकि सीपी इस प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ उससे कम था, तभी तो एसपी को बेचने से उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बात एक हुआ। अब जब लॉस के कंडीशन में जब लॉस लेते हैं तो आपके कॉस्ट में से वो लॉस लेस हो जाता है, तब आप उसको बेचते हो। और इसी तरीके से जब सीपी निकालना हो लॉस कंडीशन में तो इस लॉस को ले जाकर ऐड कर देंगे, ठीक है। या नहीं तो आप वहीं पर एग्जांपल लेके समझ लेना, 10 रुपया का एग्जांपल लेना, ठीक है। ये भाई कहाँ से आ गया? लाइट पे आ गया। 10 रुपया का एग्जांपल लेना ना, ठीक है, और फिर आपको समझने का प्रयास करना। देखिए, कहता है किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर इसके लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पर भाई बेचा है, आपको ये पता है एसपी क्या है, एसपी 120 रुपया, ठीक है। लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है, 1/3 के बराबर। लागत मूल्य क्या है नहीं पता है, तो लेट एक्स सीपी = x रुपया मान लिया हमने। अब जो प्रॉफिट है वो इसका 1/3 है, मतलब इस लागत मूल्य का 1/3 है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x/3, x के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब फिर समझ लो, अब आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अब एक बात मुझे बताओ, आपके पास एसपी है, सीपी है, प्रॉफिट, ठीक है। आपके पास अमाउंट 120 रुपया है। सीधी सीधी काम करो ना भाई, ये सीपी है, इतना रुपया में खरीदा है, इतना प्रॉफिट ऐड करेगा तो 120 के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप इतना में खरीद कर इतना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने 100 रुपया में खरीदा है और इसका इतना प्रॉफिट ऐड करिए और इसको 120 रुपया में बराबर में बेच डालिए, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + x = 120, 4x/3 = 120, x = 3 को उस पार कर देंगे, 120 × 3, और 4 नीचे क्रॉस कर लिया हमने, तो 4 × 12, ये 30 हो जाएगा, 30 × 90 हो जाएगा। तो भाई मेरे x का वैल्यू कितना आ गया आपको पता है? x का वैल्यू आ गया 90, ठीक है। x का वैल्यू 90 आ गया, और x किसको माने थे? सीपी को माने थे। तो आपके पास सीपी जो हो गया वो 90 हो गया, ठीक है। सीपी क्या हो गया? 90 हो गया, 90। अब इस यहाँ से नोट करना, आप सीधे नोट करना। तो 90 हो गया। फिर पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, और एसपी क्या है? 120 रुपये। अब बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 120 - 90 = 30। अब प्रॉफिट का परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालता है? तो 30/CP 90 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ख़त्म, 30 × 9, तो प्रॉफिट परसेंट जो आपके पास आ गया 100/3, ठीक है। तो 33.1/3%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए,
तो उम्मीद है ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा और अपना बेसिक दिमाग लगाना होगा कि अगर कोई सामान इतना में बेचता है और इसको लाभ हुआ है क्रैमूल के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि CSP भी है और क्रैमूल और लाभ का रेशियो भी रिलेशन भी है। ये देखो, ध्यान से देखो, इस CP में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो SP बन जाएगा। तो हमने वही किया, CP में प्रॉफिट ऐड की थी, SP बन गया और SP का हमारे पास अमाउंट है और यहाँ पर दोनों x के रूप में है, तो हमने इसको समीकरण की तरफ बैठाया और फटाफट x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, जब आपके पास x है और उस पर में अमाउंट है तो x का तो वैल्यू हर हाल में निकलेगा। और ये जो x का वैल्यू है ये CP है, चूँकि हमने CP को माना था x, तो CP बराबर आ गया 90 रुपया। SP आपको 120 रुपया दिया ही है, प्रॉफिट हो गया 30 रुपया, प्रॉफिट परसेंट हो गया 30/90 और गुने 100। इसको कैलकुलेट करके हमने लिखा तो आया 100/3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 33/1/3%। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए भाई, फ्री में वीडियो ना देखा करो, कम से कम एक लाइक तो बनती है। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत हमारे लिए। और अपने दोस्तों को ऐड करिए। बीकॉम पार्ट 1 का सारा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे अकाउंटेंसी का सिलेबस चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला, वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।